बच्चों में पढ़ाई का शौक कैसे पैदा करें? पहली बात आपको ये सोचना है कि पढ़ाई को किस तरह से हम बोझ नहीं बनाएं। ये एक सबसे जरूरी चीज है। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान होता है, उसके लिए अगर उसको अगर पढ़ाई जो कर रहे हैं, उससे अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि महसूस हो रहा है कि हमने अचीव किया है, और दूसरा कि उसको ये मिलता है कि लोग उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका शौक ज्यादा बढ़ जाता है वो करने का, पढ़ाई से रिलेटेड। और उसी के लिए आप ये देखिएगा कि अक्सर जो वो बच्चे जिनकी टीचर्स जो ऐसे क्लास में हैं जहां पर कि टीचर्स ज्यादा बच्चों को मोटिवेट कर रही होती हैं, उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। और जो जहाँ पे टीचर ज्यादा सख्त होती हैं, वहां पे अक्सर बच्चे जो है खासकर जूनियर क्लासेस में बच्चे खराब कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में मैं एक बहुत अच्छा रिसर्च के बारे में बात करना चाहूंगा कि काफी साल पहले कैलिफोर्निया के स्कूल में कुछ साइकोलॉजिस्ट गए जूनियर क्लासेस में। उन्होंने जाके वहाँ टीचर्स को कहा, वहाँ के पेरेंट्स को कहा कि हम अपने बच्चों का आईक्यू टेस्ट कराना चाहते हैं। तो उम, अ, वो कहे कि ठीक है भाई। जब उन्होंने बच्चों का आईक्यू टेस्ट किया, जो भी 100 150 बच्चे थे, उन्होंने फिर कहा कि देखिए, ये जो कि 20 25 बच्चे हैं, इनका आईक्यू और सब बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा है। और उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी टीचर्स को और वालदैन को। 1 साल के बाद आके उन्होंने उन बच्चों को फिर से चेक किया, मालूम हुआ कि ये जो 20 25 बच्चे थे, ये और बच्चों से बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे थे। तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी कि उन्होंने जो लिस्ट पकड़ाई थी, वो एक्चुअल आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे नहीं थी। उन्होंने एक रैंडम लिस्ट क्रिएट की थी बच्चों की। तो चूंकि बच्चों को लगा कि वो बहुत तेज है, बच्चों को लगा कि वो एक सलाहियत उनमें बहुत है, टीचर्स को लगा कि ये बच्चे ज्यादा तेज हैं, वालदान को लगा कि मेरा ये बच्चा काफी तेज है, तो इन सब इससे बच्चे भी ज्यादा मेहनत करने लगे। टीचर्स भी उन पे ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इनको हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे ये सीख लेंगे। तो टीचर की ज्यादा ध्यान रहा। और चूंकि वालदैन को लगा कि मेरा बच्चा तेज है, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। तो बच्चों, तो ये सब मिला जुला के हुआ कि हालांकि उन बच्चों का आईक्यू और बच्चों के बराबर ही था, कुछ सब एवरेज आईक्यू थे, मगर एक चूंकि उनको एक मैसेज मिला कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, और जो उनके आसपास लोग थे उन्होंने उनसे बहुत उम्मीद जताई कि भाई तुम कर सकते हो, तो इसलिए बच्चों ने ज्यादा अच्छा करना शुरू किया। तो हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च क्योंकि दिखाता है कि आईक्यू से ज्यादा माहौल जो है, और बच्चों में हम किस तरह का शौक पैदा करते हैं, बच्चों में किस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही टीचर होना, घर में सही माहौल रखना, और बच्चों में सही शौक जगाना, ये तीनों फैक्टर रहता है जिससे कि बच्चे ज्यादा अच्छा सीखेंगे। तो अगर सही स्कूल है जहां पर कि टीचर उनको इंगेज कर रहे हैं, टीचर उनके साथ अच्छा सलूक कर रही हैं, उनको इंकरेज कर रही हैं, जहां पर कि बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ती है, मारपीट नहीं होती है। एक नजर में लगता है कि आप एक स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है कि बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे ये होता है कि ऐसे बच्चे हैं जो कि डर के पढ़ाई कर रहे हैं। आप दूसरे स्कूल में जाइएगा, वहां हो सकता है बच्चे कुछ ज्यादा शोर कर रहे हो, बस ज्यादा क्लास में एक जगह नहीं बैठे हुए हो। मगर अगर टीचर अच्छे से उनको एंगेज करके उनके साथ मिलके उनको मोटिवेट करके पढ़ाई कर रही हैं, तो देखने से लगेगा कि बच्चे क्लास का डिसिप्लिन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे वहां ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे। घर में हमको ये करना है, नंबर वन, उनकी बच्चों की शिकायत कम से कम करनी है। बच्चा अगर कोई चीज नहीं जानता है, या बड़ी सीखने में मुश्किल हो रही है, या होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो उनके बारे में कोई नेगेटिव ये कमेंट नहीं करना है, तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं समझ रहे हो, इतनी सिंपल चीज क्यों नहीं जानते हो, ये सब चीजें नहीं करना है। बच्चे का जो भी कामयाबी है उसकी तारीफ करना है, और बच्चे से सवाल पूछना है। अब जैसे मैं जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, हाँ भाई ज्योग्राफी में तुम क्या पढ़ रहा है, अच्छा उसके बारे में क्या सीखा है तुमने, उनको आप अगर डाइनिंग टेबल में बैठ के इधर उधर की बातें करने के बजाय, अब जैसे आजकल होता है, हम लोग पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या दुनिया में क्या हो रहा है, या कुछ घरों में ये कि ड्रामा जो चल रहा है टीवी पे, उस पे क्या हो रहा है, उन सब चीजों से अलग होके बच्चों के बारे में कि भाई तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो, तुम हिस्ट्री में तुमने क्या सीखा, उसके बारे में डिस्कशन करना। तो उससे बच्चों को नंबर वन, एक तो कि उनको शौक पैदा होता है कि हाँ भाई हमको वो इज्जत मिल रही है, तो वो ज्यादा
शौक से अपनी बात कहेंगे, ज्यादा शौक से पढ़ाई करेंगे, और जो एक तरह से उनका रिवीजन टाइम होगा, उनको खुद अंदाज नहीं होगा मगर वो पढ़ाई का रिवीजन हो रहा होगा, तो ये चीज ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हम जो चीज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमारा एक मुस्तकबिल में जो कि जब कभी इम्तिहान पास करेंगे, स्कूल पास करेंगे, कॉलेज जाएंगे तब इम्पोर्टेंट, और अभी हमको इम्पोर्टेंस मिल रहा है कि ये चीजें हम एक डिस्कशन में ये कर रहे हैं, ये होगा। और एक घर का माहौल अगर सब कोई पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, घर में अगर टीवी नहीं है, टीवी का इस्तेमाल कम है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम है, तब बच्चे पढ़ाई में लगेंगे। तो दोनों ही तरफ से करना है कि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस खत्म करना है, बच्चों को ज्यादा इंगेज करना है पढ़ाई में, उनके आप खुद एज अ पेरेंट उनकी पढ़ाई में लगना है, उनकी पढ़ाई के लिए एक जैसे होमवर्क के लिए, पढ़ाई के लिए एक डेडिकेटेड टाइम होके असर से मगरिब या मगरिब से इशा तुमको बैठ के पढ़ाई करना है। अगर सब कोई पढ़ाई कर रहा है तो इंडिविजुअल बच्चे के लिए पढ़ना आसान है। अगर सिर्फ वही एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए, बाकी सब कोई टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तब उस बच्चे के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन नटशेल ये है कि नंबर वन, नेगेटिव एटीट्यूड हम लोग कम से कम रखना है। बच्चों का जो भी सक्सेस है, जो भी कामयाबी है, उसकी तारीफ करना है, बच्चे को इंकरेज करना है, उनसे सवाल पूछना है उनकी पढ़ाई के बारे में, उनको एक महसूस कराना है कि उनकी पढ़ाई में आप इंटरेस्टेड हैं, और ये डेडिकेटेड टाइम रखना है, और दूसरा डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखना है। इंशाल्लाह इससे बच्चों में शौक पैदा होगा।